सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। भागवत कथा की श्रृंखला में सप्तम स्कंद में नारद जी का युधिष्ठिर को वर्णाश्रम का उपदेश। आइए नारद जी से पहला चरित्र सुन लेने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे वर्णाश्रम धर्म के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा परमेश्वर ही समस्त धर्मों का मूल कारण है। जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्मसात का लाभ हो, वह कर्म ही धर्म का मूल है। धर्म के ये लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं: सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विवेक, मन और इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, महाजनों की सेवा, विषय विवेकों से निवृत्ति, अभिमान का त्याग, मौन, आत्मचिंतन, दान, सब प्राणियों में संभाव, भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण कीर्तन, श्रवण, भगवत सेवा, पूजा और बंदर, प्रभु के प्रति दासभाव और आत्मनिवेदन, इन सब का आचरण ही मनुष्य का परम धर्म है। धर्मराज, इन ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं जो जन्म और कर्म से शुद्ध हो और उनके लिए यज्ञ, अध्ययन, दान, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों का निधान है। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रियों का जीवन निर्वाह यथा योग कर आदि से प्राप्त धन द्वारा होता है। वैश्यों को गौरक्षा, कृषि तथा व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र की जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, मनोजय, क्षमा, अनुग्रह और प्रजापालन, ये क्षत्रिय धर्म के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान में भक्ति और अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का रक्षण, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं। विनम्रता, पवित्रता, अस्तेय, सत्य तथा सबके प्रति निष्कपट भाव और सेवा, ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा, उसके अनुकूल रहना, पति के नियमों की रक्षा करना और प्रतिव्रत, ये स्त्रियों के उच्च कोटि के धर्म है। स्त्री को चाहिए कि वे विनय, संयम, सत्य और प्रिय वचनों से पति की सेवा करे तथा कर्मों में कुशल और धर्मनिष्ठ रहे। जो चोरी तथा अन्य पाप कर्म नहीं करते, उन मनुष्यों के धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी हैं। जो स्वधर्म का पालन करता है, वे कर्मों से भी ऊपर उठकर गुणातीत हो जाता है। चित्त वासनाओं का स्थान है। विषयों का अत्यंत सेवन ही करने से स्वयं ही ये उनसे उब जाता है। धर्मराज, ब्रह्मचारी तथा इंद्रियों को बस में रखकर अपने गुरुदेव के चरणों में शरण भक्ति रखे तथा प्रातः संध्या ईशो उपासना करे। गुरु के अनुशासन में रहकर स्वाध्याय में तल्लीन रहे तथा अपने शील की रक्षा करे। ब्रह्मचर्य के नियमों का कठोरता से पालन करे। ये गुण तो गृहस्थ और सन्यासी के लिए भी उपयुक्त है। गृहस्थी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भी उसी आश्रम में रहें। वानप्रस्थी, कंद मूल और फल आदि से ही निर्वाह करें। वे पर्णकुटी बनकर वन में रहें। विशेष करके प्राकृतिक अवस्था में अनशन भी उनके लिए आवश्यक है। सामर्थ्य हो तो संन्यास ले लें और पृथ्वी पर निर्द्वंद विचरण करें। त्याग संन्यास का मुख्य लक्षण है। उसे चाहिए कि वे समस्त प्राणियों का हितैषी होकर शांत और भगवत प्राण रहे और अकेला ही विचरे। इस जगत में अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप देखे और मृत्यु से न डरे। आजीविका के लिए विशेष प्रयत्न न करे। संसार की ओर से निष्प्रह रहे। सन्यासी के लिए आश्रम या धर्म का बंधन नहीं है। इस प्रकार विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। एक बार भगवान भगवत प्रहलाद अपने मंत्रियों के साथ विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कावेरी नदी के किनारे एक मुनि पड़े हुए हैं।
प्रहलाद ने विधिवत उनकी पूजा करके उनसे पूछा, भगवान आपके शरीर उद्योगी और भोगी पुरुष के समान हष्टपुष्ट है, क्या कारण है? वे महर्षि दत्तात्रेय थे। उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते कहा, प्रहलाद, तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा के कारण ही जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। इसने कितने ही योगियों में मुझे डाला, उनमें भटकते भटकते दैववश ये मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग और पाप करे तो पशु पक्षी आदि की योनि, और निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के धर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है। संसारिक कर्म दुखों के कारण है, अतः मैं उनसे अनासक्त हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। मनुष्य को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, श्रम आदि का बेकार शिकार होना पड़ता है, वह उस जीवन की लालसा का त्याग कर दे। इस श्लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु अजगर और मधुमक्खी हैं। उनकी शिक्षा से मुझे वैराग्य और संतोष मिलता है। मधुमक्खी इकट्ठा करती है पर दूसरा उसे कोई छीन लेता है। इससे मैंने शिक्षा ग्रहण की, विषय भोगों से अलग ही रहना ठीक है। अजगर के समान निश्चित पड़ा रहता हूँ तो देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। ना तो मैं किसी की निंदा करता हूँ न स्तुति। मैं केवल परमात्मा से आत्मिक या तदात्म चाहता हूँ। युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर सब कर्म करता हुआ भी उन्हें भगवान के प्रीति से समर्पित कर दे। जो सुख अपनी आत्मा के रमण करने वाले संतोषी मनुष्य को मिलता है, वह भला उस मनुष्य को कैसे मिल सकता है जो कामना लोक के पीछे इधर उधर दौड़ा फिरता है। जिसके मन में संतोष है उसके लिए सदा सर्वत्र ही सुख ही सुख है, दुख कहीं भी नहीं है। जो संतोषी नहीं है उसके तेज, विद्या, तप और यश नष्ट हो जाते हैं। यदि भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना चली जाती है, तो भी यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले फिर भी उसके लोभ का अंत नहीं होता। आदि भौतिक दुख की दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, आध्यात्मिक दुख को योग बल से और निद्रा को सात्विक भोजन, एकांत स्थान, सत्संग आदि से जीत लेना चाहिए। शास्त्रों के जितने भी यम नियम संबंधी आदेश है उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत और मत्सर, इन 6 सत्यों को जीत लिया जाए। मनुष्य अपने मन पर विजयी पाकर ही संन्यास ग्रहण करे और एकांत में रहे। ये भिक्षावृत्ति से